अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी लेवल हो या एयरफोर्स, नेवी, बैंक या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एसएससी लेवल का जो एसएससी एमटीएस होता है, एसएससी सीएचएसएल और स्टेनो होता है और एसएससी सीजीएल होता है, इसके ग्रामर पोर्शन और उकैब जो पोर्शन होता है उससे अगर आप तैयार कर लीजिए तो लिटरेचर खैर अलग बात हो जाती है, वो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाता है, उसको छोड़ दिया जाए। तो बाकी जितने इंग्लिश से कंपटीशन होते हैं वो सारा एसएससी का जितना होता है, एमटीएस, स्टेनो, सीएचएसएल, सीजीएल, अगर इससे आप ग्रामर पोर्शन और उकैब पोर्शन तैयार कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है कंपटीशन निकल जाएगा। अब थोड़ा सा आज हम लोग ये लेवल जानना चाह रहे हैं कि मतलब जो एसएससी करवाती है एग्ज़ाम, वो 4 तरह के एग्ज़ाम करवाती है। एक एमटीएस होता है, एक सीएचएसएल और स्टेनो होता है और एक सीजीएल होता है। तो जो एमटीएस होता है वो हाई स्कूल लेवल का होता है और जो सीएचएसएल और स्टेनो होता है ये इंटर पास पर होता है और जो सीजीएल होता है ये ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। तो अगर तीनों के क्वेश्चन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो किस स्तर का मतलब लेवल कैसा होता है ये हम लोग जानेंगे कि अगर टेंस से कोई सवाल होता है, टेंस से कोई क्वेश्चन होता है तो एमटीएस के लिए उसका लेवल क्या होगा और सीएचएसएल और स्टेनो के लिए उसका लेवल क्या होगा और सीजीएल के लिए उसका लेवल क्या होगा। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आज थोड़ा सा डिफरेंसेस समझेंगे क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 100% अगर आपका एम इंग्लिश पढ़ना होगा, कंपटीशन देना होगा, तो आप ज़रूर एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दिए होंगे और सीएचएसएल या स्टेनो का एग्ज़ाम दिए होंगे और इसके साथ अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप सीजीएल का एग्ज़ाम ज़रूर दिए होंगे अगर इंग्लिश में पैशन है आपका कुछ करने का। तो थोड़ा सा लेवल आप अगर दे करके सीजीएल भी दे दिए हैं तो आपको पता होगा, बट इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से लेवल हो सकता है। जैसे यहाँ हमने 3 क्वेश्चन दिया है और आपको पता है कि एमटीएस जो होता है हाई स्कूल लेवल पर होता है, सीएचएसएल और स्टेनो इंटर लेवल पर होता है और जो सीजीएल होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो टेंस से रिलेटेड हो, है ना, तो टेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो एमटीएस के लिए कैसा होगा, जैसे ही डू नॉट कंप्लेन मी अबाउट माई वर्क, वह मुझसे मेरे काम के बारे में शिकायत नहीं करता है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, ही डू नॉट कंप्लेन मी अबाउट माई वर्क, वह मेरे काम के बारे में मुझसे शिकायत नहीं करता है। इसमें 4 ऑप्शन मैंने दिया है, डू नॉट कंप्लेन अबाउट माई वर्क। अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो ये हाई स्कूल लेवल पर रहेगा और टेंस से रिलेटेड है ये, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है कि मतलब इसमें जो है इसमें कुछ गलत है और वो गलत किस में है, डू नॉट में गलत है कि कंप्लेन में गलत है, अबाउट में गलत है, माई वर्क में गलत है। अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जो सिंगुलर नंबर होता है ना, सिंगुलर नंबर जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है उसके साथ डू नॉट का प्रयोग नहीं होता है बल्कि डज नॉट का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो डू नॉट है ना ये गलत है, ये हाई स्कूल लेवल पर जो एमटीएस एग्जाम होगा उसको पूछेगा, डू नॉट नहीं बल्कि डज नॉट रहेगा। तो ये वाला पोर्शन गलत है, बाकी ये सब जो है अपनी जगह ठीक ठाक है। अगर यही सीजीएल मतलब सीएचएसएल में पूछता है सेम क्वेश्चन और स्टेनो के लिए पूछता है सेम क्वेश्चन, तो उसमें क्या गलती होगा, जैसे ही डिड नॉट कंप्लेंड मी अबाउट माई वर्क लास्ट डे, यानी कि पिछले दिन वह मेरे काम के बारे में मुझसे शिकायत नहीं किया। तो अब इसमें गलती क्या है, यहाँ तो आपको पता चल गया कि डू नॉट जो है सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा, डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो डिड नॉट है, डिड नॉट पास्ट इंडिफिनिट में चाहे वो नंबर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सबके साथ डिड नॉट का ही प्रयोग होता है। तो इसमें फिर गलती कहाँ है, तो आप देखोगे कि जब डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है ना, फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है और जो पास्ट इंडिफिनिट है ये दोनों टेंस अक्सर पूछे जाते हैं और टेंस का पहचानना, टेंस को सही करना, अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आओ टेंस खेलें। तो जो आओ टेंस खेलें उसमें सही से आप जान पाओगे कि टेंस क्या होता है। तो इसमें ये पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा क्योंकि इसमें लास्ट डे दिया है ना, तो लास्ट डे मतलब ये बता रहा कि ये पास्ट में है, पास्ट टेंस में।
तो डिड नॉट का प्रयोग तो ठीक है, ये सही है, बट डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो ये गलत है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगर यही क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल पर यानी कि एसएससी सीजीएल में पूछता है ही हैव नॉट कंप्लेंड मी अबाउट माई वर्क लास्ट डे, तो फिर इसमें कहाँ गलत है, क्योंकि ही के साथ सॉरी ये जो है हैव को मैं क्या कर दे रहा हूँ, हैज कर दे रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि यहाँ तो गलत है। तो ही हैज़ अब सही है, ठीक है। ही हैज़ नॉट कंप्लेंड मी अबाउट माई वर्क लास्ट डे, पिछले दिन वह मेरे काम के बारे में मुझसे शिकायत नहीं किया है। तो हैज़ नॉट है तो हैज़ नॉट ही के साथ तो हैज़ लगेगा ही लगेगा, ठीक ना। और कंप्लेंट यानी कि हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो लगा भी है, तो इसमें तो कोई गलती नज़र नहीं आ रहा है। जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ गलती तो हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखोगे लास्ट डे है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब आ रहा है, यानी कि पास्ट को बता रहा है। और जब पास्ट को बताता है तो ऐसे में वो जो टेंस रहेगा वो पास्ट में जाएगा, है ना। मेरी बात समझ रहे हो। जैसे ईस्टरडे हुआ, द प्रीवियस डे हुआ, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट बर्थडे, लास्ट मैरिज, लास्ट कुछ भी, लास्ट फेस्टिवल भी हो सकता है ना। तो जो लास्ट है ना वो बता रहा कि पास्ट में है, तो जब पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट गलत है, यानी कि हैव नॉट जो था ना ये हैज़ नॉट, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो इसका मतलब यही वाला पोर्शन आपका सही है। तो थोड़ा सा जैसे MTS और CHSL और CGL और स्टेनो जैसे जैसे आप जाते हो वैसे वैसे इसका जो पैटर्न होता है, जो एक लेवल होता है, वो थोड़ा सा हार्ड से हार्डर होता जाता है। अगर मान लीजिए यही आपका एडजेक्टिव पूछता है तो एडजेक्टिव कैसे पूछेगा, तो अगर एडजेक्टिव पूछता है तो MTS के लिए पैटर्न कैसा होगा, और CHSL स्टेनो के लिए कैसा होगा, और CGL के लिए कैसा होगा, तीनों का अलग अलग है। देखिए अगर MTS में पूछेगा तो पूछेगा जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज ए ग्रेट पर्सन, तो इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो आइडेंटिफाई करोगे आप, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, वाज जो है वर्ब हो गया, ए आर्टिकल हो गया, पर्सन नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ग्रेट इसमें एडजेक्टिव हो गया। तो आप आसानी से बता दोगे कि ऑप्शन सी सही है अगर MTS का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो अगर आप वही CHSL का दे रहे हो या स्टेनो का दे रहे हो तो इसको क्वेश्चन का यही पैटर्न चेंज कर देगा। कैसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज ए ग्रेट पर्सन। अब इसमें जो ग्रेट पूछेगा ना, ये जो एडजेक्टिव है ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और प्रॉपर एडजेक्टिव। तो कुल मिला जुला करके थोड़ा सा पैटर्न कठिन हो गया हल्का सा। जो ग्रेट है ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप कहोगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो बिल्कुल सही है। इससे थोड़ा सा ये कठिन लग रहा है। अब इन दोनों से थोड़ा सा कठिन लगेगा ये जो CGL का है। अब इसको कैसे पूछेगा, अगर एडजेक्टिव पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज ए ग्रेट पर्सन। अब ये पूछ रहा है कि जो ग्रेट है ना ये एडजेक्टिव तो है, बट इसका एंटोनिम क्या होगा, यानी कि विलोम क्या होगा। तो जो एंटोनिम है वो फेमस माने भी होता है प्रसिद्ध, रिनाउंड माने भी होता है प्रसिद्ध, नोटोरियस माने भी होता है प्रसिद्ध, और पॉपुलर माने भी होता है प्रसिद्ध। तो इसका एंटोनिम तो दिया ही नहीं है। अगर आप CGL का एग्ज़ाम दे रहे हो, यकीन मानो CGL का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको ऐसा इंग्लिश तैयार करना पड़ेगा जो शायद प्रवक्ता जो है वो भी नहीं जानता है। यकीन मानो थोड़ा सा कठिन होगा CGL का। तो इसमें अब देखो ये जो फेमस होता है ना अच्छे कार्यों के लिए होता है, जो रिनाउंड होता है वो भी अच्छे कार्यों के लिए होता है, पॉपुलर जो होता है ये भी अच्छे कार्यों के लिए होता है, लेकिन जो नोटेरियस होता है ना ये बेकार कार्य के लिए जो प्रसिद्ध होता है उसको हम ग्रेट बोलते हैं, फेमस बोलते हैं। तो इसका मतलब नोटोरियस हो जाएगा इसका एंटोनिम। ये भी प्रसिद्ध ही है लेकिन बदनाम है, ये बदनाम है। नोटोरियस मीन्स बदनाम होता है। और अगर मिस स्पेल्ट पूछा, स्पेलिंग टेस्ट पूछा, तो MTS में क्या होगा, CHSL में क्या होगा और CGL में क्या होगा। जैसे देखो अगर यही MTS में पूछेगा तो सीन का पूछेगा कौन सा स्पेलिंग सही है, सीन का स्पेलिंग कौन सा सही है। तो सीन मतलब दृश्य होता है,
ये सेन जो है नाम है, ये सीन कोई वर्ड ही नहीं है और ये भी कोई वर्ड नहीं है। जो SCENE है ना, ये सीन माने होता है दृश्य, और ये बिल्कुल ईजीएस्ट वाला है ना, ये MTS के लिए सही है। अब अगर यही CHSL में पूछता है तो सक्सेसफुली का स्पेलिंग पूछेगा। आपको लगेगा कि इजी है, बट अगर आप सक्सेसफुली नहीं पढ़े हैं, नहीं ध्यान दिए हैं, तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे। देखिए लगभग चारों एक जैसा है। इसमें CCSS सिंगल एल है, इसमें CCSS डबल एल है, इसमें CCS सिंगल है, एल डबल है, और इसमें सिंगल C है, S है, डबल एल है। तो सक्सेसफुली में आपको याद करना पड़ेगा कि तीनों लोग डबल होते हैं, यानी कि C, S और L, तब जाके सक्सेसफुली होता है, यानी कि B ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर यही CGL का आप दे रहे हो तो और कठिन कर देगा, क्योंकि देखो जब हाई स्कूल लेवल पर आप पढ़ रहे होते हो या 10+2 लेवल पर पढ़ रहे होते हो, तो तब तक आप सीन और सक्सेस का मीनिंग जान गए होते हो। लेकिन जब उसके बाद पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आपने मास्करेड तो कभी पढ़ा ही नहीं था, तो पता चलेगा कि CGL में वो पूछा है मास्करेड। मास्करेड मीन्स होता है बहाना या बहाना बनाना। तो मास्करेड दोनों, तीनों, चारों है मास्करेड। लेकिन इसको याद कैसे करना है? MASQUE रहेगा, MASQUA हो गया, गलत हो गया, MASQUE रहेगा, MASQU यहाँ भी गलत है। तो मास्क तो एक रहेगा ही, उसके बाद रेड रहेगा, तो RADE रहेगा, REDE नहीं रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। तो कहने का मतलब यह है कि इसी तरह से MTS में कैसा क्वेश्चन होगा, और फिर CHSL में स्टेनो में कैसा होगा, और CGL में कैसा होगा। पहले आप अपने आप का लेवल देखो, अपने आप को उस हिसाब से तैयार करो, तो फिर परीक्षा के उस हिसाब से तैयारी करो। अगर मान लीजिए यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है, तो जैसे यदि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से अगर क्वेश्चन करता है तो MTS के लिए क्या हो सकता है? जैसे ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। तो जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, एथेइस्ट उसको बोलते हैं नास्तिक, थेइस्ट बोलते हैं आस्तिक। तो जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे बोलेंगे एथेइस्ट। ये MTS लेवल का होगा। ए पर्सन हु बिलीव्स इन द गॉड, और जो भगवान में विश्वास करता है, ये CHSL या स्टेनो के लेवल का होगा। तो जो भगवान में विश्वास करता है उसे बोलते हैं थेइस्ट, है ना। अगर आप यही CGL का दे रहे हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड कर देगा। मतलब ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं करता है, कि भगवान है कि नहीं है, उसका अस्तित्व है कि नहीं है, उसमें ही विश्वास नहीं करता है। भगवान होना ना होना तो दूसरी बात है, अस्तित्व में ही विश्वास नहीं करता, उसे ना तो हम एथेइस्ट बोलते हैं ना थेइस्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। तो कुल मिला जुला करके आपको ये जानना है कि आपका लेवल कैसा है। अगर आप हाई स्कूल लेवल पर हैं, MTS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो CGL से 100% वो ईजी होता है। और अगर आप CHSL का देने जा रहे हैं तो MTS से थोड़ा सा कठिन होता है। और CGL जो देने जा रहे हैं तो इसका मतलब आप MTS का और CHSL का तो दे चुके हैं, स्टेनो का दे चुके हैं, तो इसका मतलब आपको तैयारी कितने बेहतरीन ढंग से करनी है ये आपको खुद पता है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय।